अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक तो इस टाइम जर्मनी में बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है शाम के वक्त। आजकल वैसे फिर कुछ दिन, एक दो दिन से ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आगे टेम्परेचर और बेहतर हो जाएगा। तो शाम जो है गर्मियों की जर्मनी में बहुत अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल होती है। एक मैंने कहा था थोड़ी सी आपको सैर भी साथ करेंगे और साथ आपको जर्मन लैंग्वेज के हवाले से या जर्मनी आने के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ थोड़ी सी शेयर की जाए। अब ये देखें ना, शाम के 8 बजे हैं अभी और ऐसे लगता है अभी शायद दोपहर का टाइम है, लेकिन इट्स अमेजिंग वेदर, इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल वेदर। ठीक है, मतलब कि शाम है, वो पीछे दरख्तों के पीछे सूरज भी हल्का 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 तो नहीं, काफ़ी है वैसे तो, धूप आपको काफ़ी नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं अभी काफ़ी धूप है। ओके, तो एक अमेजिंग वेदर है और अमेजिंग मतलब कि मौसम है। लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा चलें एक तो आपके साथ थोड़ी सी आपको सैर भी करवाई जाए और थोड़ी सी आपके साथ गपशप भी की जाए। सबसे पहले तो आप सबको मैं वेलकम करता हूं कि जो आप लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह का आपने इंतखाब किया और बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने विद द ग्रेस हमारा यहाँ पर जर्मनी में हमारा अपना स्कूल है, हमारे अपने लैंग्वेज स्कूल है और हम यहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपनी जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स A1 करना चाहते हैं, A2 करना चाहते हैं, B1 करना चाहते हैं, वो हमारे साथ यहाँ पे लैंग्वेज सीख रहे हैं और बहुत अच्छी सीख रहे हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, जो हमारे पास देखें, उर्दू से जर्मन पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह इंग्लिश से जर्मन पढ़ने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह जो हिंदी से जो उर्दू से पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, मैं जैसे मैंने बताया कि जो हमारे साथ जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को पता है हम क्या प्रेफर करते हैं? हम उनको ये प्रेफर करते हैं कि आप और यकीन करें, इस तरह हज़ारों स्टूडेंट्स जो है ना वो 1 रुपया लगाए बगैर जो है वो जर्मन ज़ुबान सीख चुके हैं। यकीन करें आप, सही है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने पूरे कोर्स, मुकम्मल जो कोर्स है और ग्रामर के साथ, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ग्रामर मुश्किल लगती है, तो आप बिलीव करेंगे कि हमने ग्रामर के साथ वो तमाम कोर्सेज़ जो है वो अपलोड कर देंगे और उसमें तकरीबन 90 डेज़ में, और 90 डेज़ का मतलब पता है आपको कितना टाइम होता है? सिर्फ 3 मंथ्स में आप मुकम्मल जो कोर्सेज़ हैं A1, A2 और B1 के कोर्सेज़ मुकम्मल घर बैठे कर सकते हैं। मुकम्मल उसमें आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी, ग्रामर के आर्टिकल्स की समझ आ जाएगी, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सेंटेंस मेकिंग क्या होती है, ब्रीफ कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि तमाम चीज़ों को आप घर बैठे जो है वो सीख सकते हैं बहुत ही आसान और इजी मेथड के साथ। ठीक है, उस हमारे जो प्लेलिस्ट है वो मैं पहले भी कई मतलब बता चुका हूँ। जो नए अगर हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लें कि 100 डेज़ के नाम से, 100 डेज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट में जब जाएंगे ना, प्लेलिस्ट का आपको पता ही होता है। ठीक है, उधर प्लेलिस्ट में जाएंगे काफ़ी लिस्टें आपको नज़र आएंगी। तो जहाँ पे 100 डेज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी ना, उसको आपने वॉच और फॉलो करना है। सही है, उसके ऊपर हमने B1 तक का सिलेबस काफ़ी देर का मुकम्मल करवा दिया हुआ है। कुछ लेसन हमने B2 के भी अपलोड किए हैं, लेकिन आगे फर्दर अभी अपलोड नहीं कर सके, लेकिन कोशिश होगी कि जैसे ही इंशाल्लाह टाइम की गुंजाइश निकलती है तो हम आगे फर्दर आपको B2 के जो लेसन हैं, बेस वाई के लेसन, वो भी आपके लिए अपलोड किए जाएँ। ठीक है, तो सही है। इस तरह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ जर्मनी में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर आपको हमें फ़ीस पे करके जो है वो पढ़ते हैं ना, क्या ख्याल है? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी, अगर आपके अंदर वैसे सीखने की आप तेज़ स्टूडेंट हैं और आप चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं, खुद सीख सकते हैं, ठीक है, तो आप मैं कहता हूँ कि फ्री मौका है आपके पास सीखने के लिए। तो यूट्यूब के हमारे चैनल के ऊपर आराम से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, और उसके बाद दूसरा मैंने जैसे ये बताया कि इस वक्त पाकिस्तान से यहाँ जर्मनी आने के लिए बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल हाउस बिल्डिंग का बहुत काम चल रहा है, सुनने में आ रहा है। ठीक है, और उसमें जब बात की जाती है तो वो पूछते हैं कि हमें सिर्फ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ लैंग्वेज अगर आपके पास हो तो आप बड़े आराम से B1 पास करके मतलब कि आगे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बाज़ जगहों पे बेस वाई भी कहते हैं, बाज़ कहते हैं कि अगर हाउस बिल्डिंग आपने करनी है, जैसे कि एज अ करंट इन्वेस्टर आपने करनी है, या आपने एज अ डॉक्टर या इंजीनियर या किसी और हाई मतलब कि आपने मतलब कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन में आपने हाउस बिल्डिंग करनी है, तो उसमें फिर आपको बेस वाई के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, तो
मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बेस वाई कोई मुश्किल टास्क नहीं है। बेस वाई ठीक है, ओके, इतना मुश्किल टास्क नहीं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको B1 करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ये नोट कर लें कि जो मेन ग्रामर है ना, जो ग्रामर का जो हिस्सा है एक कोर्स कह लें, वो सिर्फ B1 तक ही है। आगे तो एडवांस लैंग्वेज शुरू हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा ग्रामर मुश्किल नहीं है, वो बंदा बड़े आराम से चीज़ों को सीख सकता और कर लेता है। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। और दूसरी बात आपसे यही कही है कि आप जब जर्मन ज़ुबान सीख रहे हों, ओके, तो उसके बाद मतलब आप कमेंट में भी हमें लिख सकते हैं कि भी हमें इन चीज़ों की समझ आ रही है, नहीं आ रही, इसको और सिंपल करके हमें बताएं, सही है। पिछले दिन में एक स्टूडेंट हमें मैसेज किया कि मुझे निस्ट और काइन में समझ नहीं आ रही, निस्ट और काइन में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जब वो लेसन आप वॉच कर रहे हों और कोई भी सबक आप सीख रहे हो, कोई भी, ठीक है, आपको नहीं समझ आती, समटाइम चीज़ें मुश्किल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप कमेंट में हमें मैसेज लिखें, ठीक है, कमेंट में हमें मैसेज लिखें, हमारी पूरी टीम है उसके ऊपर बाकायदा पढ़ती है, हमें बताते हैं कि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में या इस मसले में इन चीज़ों को नहीं समझ आ रही, तो हम या जैसे नॉमिनेटिव है, अक्यूज़ेटिव है, डाटिव है, गैनिटिव है, उसमें जो आपके आर्टिकल्स हैं या एडजेक्टिव हैं, कोई भी चीज़ है जिनकी आपको नहीं मतलब कि एक्सप्लेन हो ईजिली समझ आती, तो आप हमें लिखें, दैन इंशाल्लाह हमारी पूरी उस टीम उसका ऊपर वर्क करके हमें बता देते हैं, फिर हम उसके ऊपर पूरा अलग से लेसन अपलोड करते हैं, वो भी फिर आपको टाइमली मिलता रहेगा, ठीक है। चलें, और ठीक है, फिर काफ़ी सैर भी आपको करवाई है जैसे मैंने बताया, ठीक है। गर्मियों में तो मैं कहता हूँ इधर जर्मनी में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है इस वक्त, तो कोई शक नहीं है, ठीक है। जर्मनी एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, सब ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। इसके जो देहाती इलाके हैं वो ज़्यादा मतलब कि पुरसकून है रहने के लिहाज से, और बंदा एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकता है। अच्छी ज़िंदगी के साथ साथ जैसे मैंने बताया यहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आप मेहनती हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ठीक है, मुश्किलात तो होती हैं, ये तो नहीं कि आप किसी भी जगह पर जाएँ, ठीक है, किसी अगर आप अपने ही मुल्क में कंट्री में किसी दूसरी शहर में चले जाएँ, शुरू में आपको उधर भी प्रॉब्लम होती है, आस्ता आस्ता फिर बंदा उधर सेट होता है ना। इसी तरह इन कंट्रीज़ में भी यही सूरत हाल है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को यहाँ पे डेवलप करते रहते हैं, और एक वक्त आता है आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले वो यही कहा जाता है कि आप लैंग्वेज सीखें ताकि आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, आप अपने तमाम मैटर्स जो हैं उनको खुद हैंडल कर सकें। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलामु अलैकुम।